बढ़ रहा है इस सीजन का एक और तूफान भारत प्रायद्वीप की तरफ, जो कि तमिलनाडु तट को प्रभावित करने वाला है आने वाले दिनों में। इस सिस्टम के बाद एक और नया सिस्टम बढ़ेगा दक्षिण भारत की तरफ। ये तूफान किन किन राज्यों को प्रभावित करेगा जानेंगे आज की वीडियो में। इसके साथ ही देखेंगे कल का मौसम अपडेट मेरे साथ यानी सुमित के साथ मौसम अपडेट में। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में तो अभी मौसम साफ ही बना हुआ है, लेकिन एक पश्चिमी गड़बड़ी जरूर उत्तर भारत की तरफ बढ़ रही है। आने वाले दिनों में यहाँ पर पहाड़ों में कुछ जगहों पर बर्फबारी होने की संभावना दिख रही है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल के कुछ जिले शामिल हैं, जिनमें कि चंबा, डलहौजी के आसपास हल्की बर्फबारी पड़ सकती है। मनाली, चितकुल के आसपास भी हल्की बारिश होने की संभावना और बर्फबारी भी हो सकती है। पंजाब के ऊपरी जिलों गुरदासपुर के आसपास भी हल्की बारिश होने की संभावना दिख रही है। बाकी जगह पर मौसम साफ ही बना रहेगा। हालांकि जैसे ही ये पश्चिमी गड़बड़ी आगे जाएगी, उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में कमी, गिरावट दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड में मौसम साफ बना रहेगा। आगे अगर हम बढ़े राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान में मौसम साफ बना रहेगा। गुजरात में भी मौसम साफ बने रहने की संभावना है। कुछ भी मौसमी तब्दील यहाँ पर नहीं होगा। महाराष्ट्र में हालांकि कुछ मौसमी हलचल बनती हुई दिखेगी, जो कि तूफान ये बढ़ेगा आगे, तमिलनाडु से आगे धीरे धीरे कर्नाटका, महाराष्ट्र के जिलों को भी कवर करेगा। इनमें सांगली के आसपास हल्की बारिश होने की संभावना अगले 4 से 5 दिनों में बढ़ेगी। इसके बाद एक और नया सिस्टम आएगा, जो फिर से पुणे, मुंबई तक बारिश का दायरा बढ़ाएगा। यहाँ तक कि नासिक, नागपुर तक भी बारिश पहुंच सकती है। तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर अच्छी बारिश होती हुई दिख रही है, और हम इसके बारे में आप तक लेटेस्ट अपडेट्स आते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में भी इन बादलों का दायरा पहुंचेगा और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश देगा, जिनमें कि बैतूल, इसके अलावा उज्जैन और इंदौर, भोपाल शामिल हैं। यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना दिख रही है आने वाले दिनों में। आगे अगर हम कर्नाटका की तरफ बढ़े, तो कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। आने वाले दिनों में ये बारिश और बढ़ेगी, जिसमें कि बेंगलुरु, मैंगलोर, इसके अलावा उडुपी, कुर्ग शामिल है। यहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना हमें दिख रही है। इन केरला वी कैन एक्सपेक्ट heavy to very heavy rainfalls near Wayanad. In addition, Kochi, Kollam districts once the system moves inland. In addition, Thiruvananthapuram will also see light to moderate rain showers. Moving to Tamil Nadu, which is the focal point at the moment, heavy to very heavy rainfalls are expected near Chennai starting from day after tomorrow. Once the system moves inland, because it's around 530 kilometers away at the moment from Puducherry, it is expected to intensify into cyclonic storm in next 24 to 48 hours and eventually move inland towards Chennai and Nellore, which is near Rayalaseema. So heavy rainfall is expected in next few days, which will cover Chennai, Ramanathapuram, Kanyakumari. In addition, Coimbatore, Dindigul, Madurai will also see heavy rainfalls in the coming days. मूविंग टू आंध्र प्रदेश एंड रायलसीमा, यहाँ पर भी बारिश की संभावना बढ़ती हुई दिखेगी आने वाले दिनों में, जिसमें कि विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, इसके अलावा नेल्लोर के आसपास हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दिख रही है। तेलंगाना में भी बारिश बढ़ती हुई दिखेगी। हैदराबाद के आसपास अच्छी बारिश होने की संभावना दिख रही है अगले 3 से 4 दिनों में। उड़ीसा में भी बारिश का दायरा बढ़ते हुए दिखेगा। भुवनेश्वर, कटक, इसके अलावा पुरी, गंजम के आसपास हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना दिख रही है, जैसे ही ये सिस्टम धीरे धीरे तट के करीब आएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी सुकमा, दंतेवाड़ा में बादल पहुंचने लगेंगे और यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना हमें दिख रही है। रायपुर, बलौदाबाजार हालांकि मौसम साफ ही बना रहेगा। झारखंड, जमशेदपुर के आसपास हल्के बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश होने की संभावना अभी कम ही दिख रही है यहाँ पर। बिहार में मौसम साफ बना रहेगा। पटना, दरभंगा, गया सब जगह पर मौसम साफ बने रहने की ही संभावना है।
पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता के आसपास हल्के बादल पहुंच सकते हैं इस सिस्टम की देन से, जहां पर हल्की बारिश कुछ जगहों पर हो सकती है। बाकी जगह पर मौसम साफ बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में भी इस सिस्टम का असर दिखेगा, जिससे कि आइजवाल की तरफ कुछ हल्की बारिश होने की संभावना दिख रही है। बाकी इम्फाल, असम, मणिपुर यहाँ पर मौसम साफ ही बना रहेगा। उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी कोई मौसमी हलचल नहीं होगी। यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बने रहने की संभावना बनी हुई है। तो ये था कल का मौसम। हम इस तूफान पर नजर बनाए हुए हैं, जो कि अभी एक डीप डिप्रेशन के रूप में है। धीरे धीरे ये इंटेंसिफाई होगा और एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेगा, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। दिसंबर के महीने में नॉर्मली तूफान आते हैं, लेकिन ये तूफान इस लेवल पे बनना अपने आप में बड़ी बात है इस सीजन के लिए। इसके बाद एक और नया सिस्टम बनेगा, जो दिसंबर के पहले पखवाड़े में साउथ पेनिनसुला को फिर से प्रभावित करने की संभावना हमें दिख रही है। हम इसके बारे में आप तक लेटेस्ट अपडेट्स लाते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सब लोगों का वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।